हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीडीएच एजुकेशन में। आज के वीडियो में हम लोग मेमोरी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। मेमोरी में हम लोग देखेंगे कि मेमोरी क्या होता है और यह कितने टाइप्स के होते हैं। इस टॉपिक को आज हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, जिससे कि अगर आप इस वीडियो को एक बार देख करके एग्ज़ाम में जाते हैं तो आपके एग्ज़ाम में चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव, आप मेमोरी टॉपिक से जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे आप आसानी से कर पाएंगे। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी क्या होता है। तो ध्यान से सुनेंगे। कंप्यूटर के अंदर में वह स्टोरेज स्पेस जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग किया जा सकता है और यदि ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे स्टोर्ड भी किया जा सके, तो उस स्टोरेज स्पेस को मेमोरी के नाम से जानते हैं। फिर से एक बार बोलते हैं। कंप्यूटर के अंदर में वह स्टोरेज स्पेस जहाँ पर डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेसिंग किया जा सकता है और यदि ज़रूरत पड़े तो वहाँ पे प्रोसेसिंग के बाद आए रिजल्ट को स्टोर करके रखा जा सकता है, उस स्टोरेज स्पेस को कंप्यूटर का मेमोरी कहते हैं। इन तीनों पॉइंट्स में आपको यही बताया गया है कि मेमोरी क्या होता है। अगर फर्स्ट पॉइंट में देखें तो दिया गया है कि ए स्टोरेज स्पेस विद इन द कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर में वह स्टोरेज स्पेस वेयर यूजर स्टोर द डेटा और इंस्ट्रक्शन, जहाँ पर यूजर डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर कर सकता है एंड मैनिपुलेट इट। मैनिपुलेट का मतलब प्रोसेसिंग होता है। मैनिपुलेट इट व्हेन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड मेमोरी। तो इसे क्या कहेंगे? मेमोरी कहेंगे। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि कंप्यूटर मेमोरी इज़ द स्टोरेज स्पेस इन कंप्यूटर वेयर डेटा इज़ टू बी प्रोसेस एंड इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। और जो इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड है उसको स्टोर किया सकता है, उसे भी मेमोरी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा एंड इंस्ट्रक्शन आफ्टर प्रोसेसिंग व्हेन रिक्वायर्ड। तो इन तीनों पॉइंट्स में एक ही बात कहा जा रहा है कि मेमोरी क्या होता है। आप सिंपल याद रखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर में वह स्टोरेज स्पेस जहाँ पे डेटा और इंस्ट्रक्शन का प्रोसेसिंग किया जाता है और ज़रूरत पड़े तो उसे या उसके रिजल्ट को स्टोर करके रखा जा सकता है, तो उसे हम लोग कंप्यूटर का मेमोरी कहेंगे। और यह बेसिकली 3 टाइप्स का होता है। हम लोग कहीं कहीं 4 टाइप्स के भी पढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं रजिस्टर मेमोरी, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे हम लोग बेसिक रूप में जो है ना 3 टाइप्स के मेमोरी को पढ़ेंगे, कैश मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी इन सभी मेमोरी में फास्ट होता है, सबसे ज़्यादा फास्ट होता है। और सेकेंडरी मेमोरी सबसे स्लो होता है। कैश मेमोरी कॉस्टली होता है, सेकेंडरी मेमोरी सबसे सस्ता होता है। कैश मेमोरी लिमिटेड साइज़ होता है, बहुत छोटा साइज़ में होता है। सेकेंडरी मेमोरी सबसे बड़ा साइज़ में होता है। तो आप देख रहे हैं कि कैश मेमोरी सबसे फास्ट है, सबसे महंगा है और साइज़ में छोटा है। सेकेंडरी मेमोरी सबसे सस्ता है कंपेयर टू दिज मेमोरी, साइज़ में बहुत बड़ा है और सबसे स्लो काम करता है। और प्राइमरी मेमोरी क्या है, दोनों के बीच में है, तो इसका फीचर्स भी हर तरफ से देखेंगे तो बीच में ही मिलेगा। आगे हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मेमोरी हायरार्की। तो अगर मेमोरी लिखना हो कि क्या होता है मेमोरी, तो आप लिख सकते हैं ए स्टोरेज स्पेस विद इन द कंप्यूटर वेयर यूजर स्टोर्स द डेटा और इंस्ट्रक्शन एंड मैनिपुलेट इट व्हेन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड ए मेमोरी। और देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मेमोरी। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे कैश मेमोरी का। कैश मेमोरी क्या होता है? मेमोरी जो होता है सेमी कंडक्टर मटेरियल का बना होता है, इसलिए इसे सेमी कंडक्टर डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। कैश मेमोरी जो होता है ना, वेरी हाई स्पीड सेमी कंडक्टर मेमोरी होता है। सेकंड में देखेंगे तो काफ़ी वीवीआई पॉइंट हैं, इसे आप ध्यान रखेंगे। इट एक्ट्स एज ए बफर बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो है ना बफर की तरह काम करता है। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में ले लिया जाता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग मेमोरी
इज एक्ट्स एज बफर बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी। तो जब पूछा जाए कि CPU और मेन मेमोरी के बीच में बफर की तरह काम करने वाला मेमोरी कौन है, तो कौन हो जाएगा आपका कैश मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि इट इज़ यूज टू होल्ड दोज पार्ट्स ऑफ डेटा एंड प्रोग्राम विच आर मस्ट फ्रिक्वेंटली यूज बाई CPU। इसमें वैसे प्रोग्राम को या डाटा को होल्ड करके रखा जाता है जिसका यूज बार बार होता है। जैसे हम लोग देखते हैं कंप्यूटर में कुछ सर्च करते हैं, जैसे सर्च किए व्हाट इज कंप्यूटर, कई बार सर्च करने के बाद जो है ना उसे कंप्यूटर जो है ना हमारा कैश मेमोरी में रख लेता है। और जब भी हम लोग लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर में पहला लेटर लिखते हैं W, तो वहाँ पे नीचे में देखने को मिल जाता है व्हाट इज कंप्यूटर, तो वहाँ पे आपका कैश मेमोरी काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट स्टोर्स द प्रोग्राम दैट कैन बी एक्सिक्यूटेड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसमें वैसे प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है जिसका एक्सिक्यूशन बहुत कम समय के लिए होता है। कैपेसिटी की बात करें तो इसका लिमिटेड कैपेसिटी होता है, यानी कि साइज़ में बहुत छोटा होता है, बहुत कम डाटा को स्टोर करके रख सकता है। टेम्प्रोरी यूज होने वाले डाटा को इसमें स्टोर किया जा सकता है और काफ़ी कॉस्ट होता है, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। अगर इस पे पॉइंट की बात करें कि कौन कौन से पॉइंट एग्जाम में आप लिख सकते हैं, तो हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है, बफर की तरह काम करता है CPU और मेन मेमोरी के बीच में, यह फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले डाटा को होल्ड करके रखता है, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो डाटा या प्रोग्राम एक्सिक्यूट होता है उसको होल्ड करता है, कैपेसिटी लिमिटेड होता है, टेम्प्रोरी यूज होने वाले डाटा को स्टोर करता है और काफ़ी कॉस्टली होता है। तो ये कंप्लीट हो जाएगा रिगार्डिंग आपके कैश मेमोरी के। फिगर आप देख सकते हैं कैश मेमोरी का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी का। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, सबसे पहले इसके डिफिनीशन की बात करते हैं। तो प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार का मेमोरी है जहाँ पे वैसे डेटा रखे जाते हैं जिस पर अभी प्रेजेंट में काम हो रहा, वर्किंग में है। अगर इसके डिफिनीशन की बात करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में देखेंगे प्राइमरी मेमोरी होल्ड ओनली दोज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन ऑन विच कंप्यूटर इज करेंटली वर्किंग। प्राइमरी मेमोरी वैसे डेटा और इंस्ट्रक्शन को होल्ड करके रखता है अपने पास जिस पर अभी प्रोसेसर उस पर काम कर रहा है। तो जो वर्किंग में डेटा है उसी डेटा को प्राइमरी मेमोरी में हमारा प्रोसेसर रखता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डेटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। इसके पास भी कैपेसिटी लिमिटेड है और इसमें के डेटा लॉस हो जाते हैं जब हमारा सिस्टम ऑफ होता है। इसी प्रॉपर्टीज को बोलते हैं वोलाटाइल, यानी कि हमारा प्राइमरी मेमोरी का होता है वोलाटाइल मेमोरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज जनरली मेड अप ऑफ सेमीकंडक्टर डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट है दिस मेमोरी आर नॉट एज फास्ट एज कैश मेमोरी। एक कैश मेमोरी की तरह फास्ट तो नहीं होता है, बट नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे फास्टर देन सेकेंडरी मेमोरी। कैश से स्लो होता है लेकिन सेकेंडरी से फास्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ वर्किंग मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। यह कंप्यूटर का वर्किंग मेमोरी है। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछाते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज नोन एज वर्किंग मेमोरी, तो वर्किंग मेमोरी में आपका हो जाएगा प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है एक कंप्यूटर कांट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, यानी कि कंप्यूटर आपका जो है ना प्राइमरी मेमोरी के बिना रन नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी प्रोसेस होते हैं तो प्रोसेस के समय में जो डेटा और प्रोग्राम होते हैं वो आपके प्राइमरी मेमोरी में ही रहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी आपके कंप्यूटर से अगर एब्सेंट है तो वहाँ पे आपका सिस्टम स्टार्ट ही नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या जो भी प्रोसेसिंग करने वाले सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके प्राइमरी मेमोरी में चले जाते हैं जब कंप्यूटर हमारा स्टार्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइमरी मेमोरी को दो पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, रैम और रोम। तो रैम और रोम जो होता है ना ये दोनों पार्ट होता है किसका, प्राइमरी मेमोरी का। अगर प्राइमरी मेमोरी में आपको लिखना होगा कि क्या लिखेंगे तो इसको आप एक बार समराइज कर लेंगे तो पता चल जाएगा। पहला पॉइंट में कह रहा है कि यह वैसे डेटा को होल्ड करके रखता है जिस पर करंटली में वर्किंग हो रहा है। डेटा इसमें से लॉस होते हैं जब पावर ऑफ होता है। सेमी कंडक्टर डिवाइस होता है प्राइमरी मेमोरी, और एक कैश मेमोरी की तरह फास्ट नहीं होता है लेकिन सेकेंडरी से फास्टर होता है।
इसे वर्किंग मेमोरी के नाम से जानते हैं। और बिना प्राइमरी मेमोरी के कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता है। और यह दो टाइप का होता है, रैम और रोम। तो उम्मीद है कि प्राइमरी मेमोरी आपका क्लियर हो गया होगा। अब रैम और रोम जो होता है ना, ये दोनों टाइप्स होता है प्राइमरी मेमोरी का, जिसमें रैम को हम लोग बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी और रोम को बोलते हैं नॉन वोलाटाइल मेमोरी। रैम में वैसे डेटा होल्ड रहते हैं जिस पर अभी वर्किंग हो रहा है, और रोम में उस डेटा पे काम करने वाले जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसको इंस्टॉल किया जाता है, किसमें, रोम में। इसीलिए रोम में जो भी आपका प्रोग्राम इंस्टॉल होता है वो लॉस नहीं होता है, इसलिए इसको बोलते हैं रोम इज ए नॉन वोलाटाइल मेमोरी। जबकि रैम में डेटा रहता है तो ये डेटा लॉस होता है जब आपका सिस्टम ऑफ होता है, इसको बोलते हैं वोलाटाइल मेमोरी। अब हम लोग रैम और रोम में डिफरेंस देख लेते हैं। आप सबसे पहले देखेंगे कि रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसका डिफिनेशन दिया गया है कि रैम जो होता है ना, डेटा स्टोरेज का एक फॉर्म होता है जहाँ पे रैंडमली डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। जबकि रोम जो होता है ना, ये भी डेटा स्टोरेज का एक फॉर्म होता है। यहाँ पे आसानी से जो है ना आप प्रोग्राम को स्टोर्ड अल्टर्ड नहीं कर सकते हैं या रीप्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे चेंजिंग करना बहुत मुश्किल है, और यहाँ पे आप आसानी से चेंजिंग कर सकते हैं, रीड राइट कर सकते हैं। अगर यूज की बात करें तो रैम अलाउ द कंप्यूटर टू रीड डेटा क्विकली टू रन एप्लीकेशन। किसी भी एप्लीकेशन को रन करने के लिए डेटा जो है ना आप क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, ये अलाउ करता है रैम। जबकि रोम स्टोर्स द प्रोग्राम रिक्वायर टू इनिशियली बूट द कंप्यूटर। रोम में वैसे प्रोग्राम जो है ना इंस्टॉल्ड होते हैं, स्टोर्ड होते हैं, जिससे हमारा सिस्टम क्या होता है, बूट होता है। तो जो भी आपके एप्लीकेशन इंस्टॉल्स होते हैं वो आपके रोम में होते हैं। नेक्स्ट है कि इट अलाउ रीडिंग एंड राइटिंग। रैम क्या करता है कि रीडिंग और राइटिंग दोनों को अलाउ करता है, जबकि रोम आपका सिर्फ और सिर्फ रीडिंग को अलाउ करता है। यही कारण है कि रैम को रीड राइट मेमोरी के नाम से जाना जाता है। अगर इस तरह का ऑप्शन न मिले रीड राइट मेमोरी, तो उसे आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे रीडिंग और राइटिंग दोनों अलाउ हैं, मतलब कि ये रैम होगा। और यहाँ पे इट ओनली अलाउ रीडिंग, रोम क्या करता है, सिर्फ रीडिंग के लिए अलाउ करता है। रैम जो होता है ना वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल का मतलब हो गया कि पावर ऑफ होते ही उसमें का जो भी डेटा होगा वो लॉस कर जाएगा। और रोम जो होता है ना नॉन वोलेटाइल होता है, इसमें पावर ऑफ हो जाता है तो उसका डेटा लॉस नहीं करता, जो भी प्रोग्राम उसमें इंस्टॉल्ड है वो एज इट इज रहता है। और लास्ट में कहा जा रहा है कि रैम का टाइप दो होता है, एक होता है स्टैटिक रैम और दूसरा होता है डायनेमिक रैम। रोम में 3 टाइप्स होते हैं, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है डबल ई पी रोम, इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव रूप में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका हम लोग फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। फुल फॉर्म में हम लोग देखेंगे पी रोम। तो पी रोम में आप देख सकते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का फुल पता ही है रीड ओनली मेमोरी, तो पी का मतलब क्या हो गया, प्रोग्रामेबल। नेक्स्ट है ई पी रोम। तो ई पी रोम में ई का मतलब है इरेजेबल और पी मीन्स प्रोग्रामेबल और रीड ओनली मेमोरी। एंड लास्ट है डबल ई पी रोम। डबल ई पी रोम में क्या हो गया, डबल ई में पहले ई का इलेक्ट्रिकली, दूसरे ई का मतलब है इरेजेबल, और यहाँ पे पी छूट गया है, पी मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो आप यहाँ पे थर्ड वाले को इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म होता है, इसे आप ध्यान रखेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। नेक्स्ट हम लोग का है सेकेंडरी मेमोरी। क्या होता है सेकेंडरी मेमोरी, इसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। दिस टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। इस तरह के मेमोरी को यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी और नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ स्लोअर देन मेन मेमोरी। सिर्फ मेन मेमोरी से ही नहीं बल्कि अदर देन ऑल मेमोरी से क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दीज आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा और इंफॉर्मेशन परमानेंटली। क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज परमानेंट मेमोरी। ऑप्शन में हो सकता है कि आपको रहे सीडी, पेन ड्राइव,
हार्ड डिस्क। तो ये तीनों क्या होता है, सेकेंडरी मेमोरी होता है। और लास्ट में रहेगा ऑल ऑफ दीज। तो आप उसमें ध्यान में रखेंगे कि जितने भी सेकेंडरी मेमोरी होते हैं वो सब परमानेंट डेटा को स्टोर करते हैं, तब तक स्टोर रखते हैं जब तक कि आप डिलीट ना कर दें। नेक्स्ट पॉइंट है CPU डायरेक्टली डज नॉट एक्सेस दीज मेमोरी, इंस्टेड दे आर एक्सेस वाया इनपुट आउटपुट रूटीन्स। यानी कि CPU जो है ना डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी से। CPU का मतलब हो गया प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जो है ना डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है आपके प्राइमरी मेमोरी से, ना कि सेकेंडरी मेमोरी से। और प्राइमरी मेमोरी और आपके CPU प्रोसेसर के बीच में काम करता है आपका बफर की तरह कैश मेमोरी। नेक्स्ट पॉइंट है कंटेंट्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी आर फर्स्ट ट्रांसफर टू मेन मेमोरी एंड देन CPU कैन एक्सेस। तो जो भी सेकेंडरी मेमोरी में आपके कंटेंट्स होते हैं उसको पहले जो है ना ट्रांसफ़र किया जाता है मेन मेमोरी में, और तब मेन मेमोरी से जो है ना आपका जो है ना प्रोसेसर यानी कि CPU उसको एक्सेस करता है, रीड करता है। और लास्ट में दिया गया है इट इज़ नोन एज बैकअप मेमोरी। तो बैकअप मेमोरी या परमानेंट मेमोरी, बैकअप मेमोरी या परमानेंट मेमोरी के नाम से किसे जाना जाता है, सेकेंडरी मेमोरी को। तो देखिए कैश मेमोरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी को वर्किंग मेमोरी के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी को परमानेंट मेमोरी या बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। अगर इसका एग्जांपल में देखेंगे तो हार्ड डिस्क हो गया HDD, जिसमें हार्ड डिस्क ड्राइव होता है फुल फॉर्म, CD कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, DVD हो गया डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, CD हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर से पेन ड्राइव हो गया, मेमोरी चिप हो गया ETC, और नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। अगर इसमें लिखने की बात करें क्या पॉइंट आप लिखेंगे, तो सबसे पहले बात करेंगे कि ये होता है एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से जाना जाता है या एक्सिलियरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये नॉन वोलेटाइल होता है, यानी कि इसमें जो कुछ भी डेटा आप रख देते हैं वो कभी भी लॉस नहीं होता है कंप्यूटर ऑफ होने से। यह सभी मेमोरी से क्या होता है, स्लो होता है। परमानेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं। CPU डायरेक्टली जो है ना इंटरेक्ट नहीं कर पाता है सेकेंडरी मेमोरी से। इसमें जो भी डेटा होते हैं सबसे पहले ट्रांसफ़र होते हैं मेन मेमोरी में, और उसके बाद CPU उसको एक्सेस कर पाता है, और इसके बैकअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। और ये सारे इसका एग्जाम्पल हैं। तो उम्मीद है कि आपको सेकेंडरी मेमोरी क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग तीनों मेमोरी को देख लिए कि तीन टाइप के मेमोरी हो गया हमारा कैश मेमोरी, यानी कि मेमोरी का अगर टाइप करेंगे तो कैश मेमोरी हो गया, प्राइमरी मेमोरी जिसको मेन मेमोरी के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी। कैश मेमोरी को हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी कहते हैं, सबसे फास्ट होता है। प्राइमरी या मेन मेमोरी आपका वर्किंग मेमोरी के नाम से जानते हैं, और सेकेंडरी मेमोरी मतलब बैकअप मेमोरी या परमानेंट मेमोरी के नाम से जानते हैं। हम लोग बात करते हैं इसमें मेमोरी हायरार्की की। तो मेमोरी हायरार्की में क्या करते हैं हम लोग कि इसमें कंपेयर करते हैं जितने टाइप्स के आपके मेमोरी होते हैं उन सभी को हम लोग एक्सेस टाइम के अनुसार, स्पीड के अनुसार, स्टोरेज के अनुसार और कॉस्ट के अनुसार जो है ना हम लोग कंपेयर करके देखते हैं। वहाँ पे क्लियर हम लोग का होता है, इसी को बोलते हैं मेमोरी हायरार्की। अगर बात करेंगे मेमोरी हायरार्की में क्या हम लिखेंगे, तो ये मेमोरी हायरार्की इज ए कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट सेपरेट्स कंप्यूटर स्टोरेज इनटू ए हायरार्की बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टाइम। कहा जा रहा है कि ये कंप्यूटर के मेमोरी का आर्किटेक्चर होता है। आर्किटेक्चर का मतलब डायग्राम होता है जिसमें हम लोग सेपरेट करके स्टोरेज स्पेस को देखते हैं उसके रिस्पॉन्स टाइम के अनुसार। फिर सिंस रिस्पॉन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैपेसिटी आर रिलेटेड, द लेवल्स में ऑल्सो बी डिस्टिंग्विश्ड बाई देयर परफॉर्मेंस एंड कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी। यानी कि मेमोरी के कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी के बेस्ट पे, उसके परफॉर्मेंस के आधार पे, उसमें कम्प्लेक्सिटी के आधार पे, रिस्पॉन्स टाइम के आधार पे, स्टोरेज कैपेसिटी के आधार पे, इन सभी के आधार पे हम लोग सभी को कंपेयर करते हैं। और एक कंप्यूटर मेमोरी का क्या होता है, आर्किटेक्चर होता है। मेमोरी हायरार्की अफेक्ट्स परफॉर्मेंस इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर डिजाइन, एल्गोरिथम प्रेडिक्शन एंड लोअर लेवल प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट इन्वॉल्विंग लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। तो मेमोरी हायरार्की में हम लोग सिंपली रिस्पॉन्स टाइम के अनुसार, उसमें स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार, कम्प्लेक्सिटी के अनुसार या कॉस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग कंपेयर करके देखते हैं, उसी को बोलते हैं मेमोरी हायरार्की। आप यहाँ से डायग्राम के अनुसार समझ सकते हैं कि मेमोरी हायरार्की क्या होता है। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे ट्रायंगल में सबसे फर्स्ट में है आपका रजिस्टर, उसके बाद में कैश, उसके बाद में है मेन मेमोरी, और लास्ट में ये हो गया आपका सभी सेकेंडरी मेमोरी जिसमें डिस्क है, वर्चुअल मेमोरी है, टेप है, रिमोट एक्सेस है, ये सब क्या हो गया आपका सेकेंडरी मेमोरी। अब यहाँ पे देखेंगे तो एरो देखेंगे ऊपर की तरफ दिया गया है, ऊपर में जाएंगे तो सबसे स्मॉल होगा कौन, रजिस्टर, और सबसे फास्ट होगा
और सबसे एक्सपेंसिव होगा, यानी कि छोटा होगा साइज़ में, यानी कि ऊपर की तरफ आप जाएंगे तो छोटा होगा साइज़ में, सबसे फर्स्ट होगा और महंगा होगा। अगर नीचे की तरफ आएंगे तो नीचे में आप आएंगे तो साइज़ में बड़ा होगा, स्लो होगा स्पीड में और सस्ता होगा। तो ये हम लोग कंपेयर करके देख लिए आपको सभी मेमोरी के बारे में। यही हो गया आपका मेमोरी हायरार्की। अब वो क्वेश्चन बनेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैश मेमोरी क्या होता है, 4 नंबर में बनाया जाएगा क्वेश्चन, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। या फिर पूछा जाएगा कि सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, डिफाइन करें। या फिर पूछा जाएगा कि प्राइमरी और सेकेंडरी में क्या बेसिक डिफरेंस होता है। या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि रैम और रोम में डिफरेंस बता दीजिए। और लास्ट क्वेश्चन बनेगा आपको मेमोरी हायरार्की क्या होता है। तो ये मेमोरी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाए जाते हैं, आप उसको ध्यान में रख करके एग्जाम में जा सकते हैं। तो ये आपका मेमोरी टॉपिक कंप्लीट हुआ। आप इसे एक बार देख करके तब एग्ज़ाम में जाएं, रिवाइज के तौर पे आपका क्लियर हो जाएगा। और इसको अगर ध्यान में रखते हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव भी आसानी से वहाँ पे कर पाएंगे। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद अंत तक वीडियो देखने के लिए।